सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान का फर्ज है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल नाहक में मुलविस 72 रियासती किरदारों और मंसूबा साजों को मंजर आम पर लाकर उनका एहतसाब करे और इस केस में मजीद ताखीर नहीं बरतनी चाहिए। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तजिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि नाहक मारे जाने वाले हर शहरी के कातिल को सजा देना एक जिम्मेदार रियासत का फर्ज है। जो रियासत अपनी सबसे मकबूल लीडर बेनज़ीर भुट्टो के नाहक कत्ल के बराह रास्त या बिलवास्ता जिम्मेदारों को इनके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी, इसी नर्म से नर्म अल्फाज में कमजोर और मसलहत पसंद रियासत कहा जाएगा। ऐसी रियासत ना मजबूत कहला सकती है और न कानूनों आइन की पाबंद समझी जाती है। आज भी पाकिस्तान के ताकतवर इदारों के साबिक अफसरान और दहशतगर्द तंजीमों के जंगजू इतने ताकतवर हैं कि दिन दिहाड़े मुस्लिम दुनिया की पहली वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में सरे बाजार कत्ल करके अब भी दंदनाते फिर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि अलकायदा और तालिबान के वो बड़े नाम जो इस कत्ल की साजिश में बराह रास्त और बिलवास्ता शरीक थे, वो सब एक एक करके अमेरिकी ड्रोन हमलों में मार दिए गए, लेकिन इस जुर्म में शरीक कई सहूलतकारों की जान बख्शी करते हुए इन्हें बचा लिया गया। वो ताकतवर रियासती अहलकार जिनकी गफलत, लापरवाही, तकब्बुर, नफरत और साजिश बीबी के कत्ल में पूरी तरह कारफरमा थी, उन पर ना मुकदमे चले और ना ही इन्हें तफ्तीश के लिए किसी थाने या कचहरी में बुलाया गया। वो इतने ताकतवर और घमंडी हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कायम करदा कमीशन में भी एलानिया तौर पर पेश होने से इनकार कर गए। जो चंद लोग कमीशन के सामने पेश भी हुए, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को हकीर और नाकारा जानते हुए न सिर्फ कमीशन मेंबरान की बेइज्जती की बल्कि उनसे बदतमीजी भी की। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि ये सब कुछ करने के बावजूद ये आला सरकारी अफसरान अब भी पाकिस्तान में जिंदा मौजूद हैं और बाअसर और मुअज़्ज़िज़ गिरदाने जाते हैं। न कोई इन्हें हाथ लगा सकता है और न ही बीबी शहीद के कत्ल की साजिश के हवाले से इनसे कोई सवाल और जवाब कर सकता है। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन के सरबराह हेराल्डो मिनरो ने कत्ल की तहकीक और तफ्तीश पर मबनी अपनी तासुराती किताब का नाम गेटिंग अवे विद मर्डर रखा है, जिसका उर्दू में मतलब है कत्ल करके बच निकलने वाले लोग। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि 1986 में इनकी लाहौर आमद से लेकर 2007 में उनकी शहादत तक इनसे होने वाली मुलाकातें, इंटरव्यूज, राजदारों की कहानियां, इनसे लड़ाइयां और इनकी बेपाया शफकत सब इनके जहन में महफूज है। वो बताते हैं कि मैंने मोहतरमा के कत्ल नाहक बारे तहकीक और तफ्तीश पर मबनी एक किताब कातिल कौन तहरीर की, जिसमें इनके ज़ाहिरी और छुपे कातिलों की निशानदेही करते हुए उनमें से हर एक के किरदार का साइंसी तज्जिया भी किया। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मैं आज बीबी शहीद के कत्ल में मुलविस कुछ छुपे किरदारों को सामने लाना चाहता हूं, ताकि रियासत इन बाअसर मुल्जिमों और मुजरिमों का न सिर्फ ट्रायल करे बल्कि खुद मुद्दई बनकर गवाहान पेश करे, ताकि आइंदा से खून नाहक बहाने का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और रियासत खुद मुद्दई नहीं बनती तो फिर खून नाहक का सिलसिला रुकेगा और ना ही रियासती दहशतगर्दी खत्म होगी, ना ही रियासत इस इल्जाम से बरी हो पाएगी कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की रियासती सरपरस्ती करता है। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब कौमी असम्बली वजूद में आई तो उस वक्त की दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने पार्लियामान से मुतफ़क्का करारदाद के जरिए मोहतरमा की शहादत की तफ्तीश अक़वाम मुत्तहिदा से करवाने का मुतालबा किया। इससे पहले लबनान के वजीर आजम रफीक हुरैरी के कत्ल की तफ्तीश भी अक़वाम मुत्तहिदा कर चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क इस कत्ल की तहकीकात की और बैनुल अक़वामी माहिरीन की मदद दी। दुनिया के सबसे मशहूर तफ्तीशी इदारे स्कॉटलैंड यार्ड ने फ्रांसिक शवाहिद की बिना पर इस कत्ल की साइंसी तहकीक की। अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ी मेहनत से तैयार शुदा तहकीकाती रिपोर्ट का ऐलान कर दिया। सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि तब के सदर आसिफ अली जरदारी ने इब्तिदाई तौर पर इस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन रिपोर्ट में जहां तालिबान और अलकायदा के नामों की निशानदेही की गई थी, वहां एक मेजर जनरल समेत कुछ फौजी एहलकारों और एक डीजी समेत पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई थी। जब फौज और पुलिस के हाजिर सर्विस एहलकारों के नाम सामने आए तो तब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी का माथा ठनका। ये गुड तालिबान और बैड तालिबान का दौर था।
चुनाचे जरदारी हुकूमत के खिलाफ फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मेमोगेट स्कैंडल मार्केट करने का फैसला किया गया। चुनाचे एक रोज जनरल अशफाक कियानी सर शाम बावर्दी जर्नैलों के साथ ऐवान सदर पहुंच गए। उन्होंने सदर जरदारी पर दबाव डाला कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर हाजिर सर्विस फौजी अफसरों पर मुकदमे चले तो फौज बदनाम होगी, यूं पाकिस्तान नाकाम रियासत साबित हो जाएगा। चुनाचे अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से दूरी इख्तियार की जाए। इस सूरत हाल में सदर जरदारी ने एक बार फिर दिल ही दिल में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया होगा, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन को खत लिखा कि इसकी रिपोर्ट पर रियासत पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए इस रिपोर्ट पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। यूं जनरल कियानी सब मुल्जिमों और मुजरिमों के मुद्दई बनकर हमरा लाओ लश्कर आए और सबके लिए इज्तिमाई माफी लेकर चले गए। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि इसके बाद से बीबी शहीद के कत्ल की तहकीक और तफ्तीश सर्द खाने में है। आज कौन मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल नदीम एजाज से पूछेगा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन के सामने क्यों पेश ना हुए? कौन बताएगा कि बीबी की बजाय शहादत को जल्दी में धो देने वाले डीजी सऊद अजीज अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन के अरकान से क्यों उलझे थे? कौन बताएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन के अरकान पर फौजी पहरा लगाने और इनकी जासूसी करवाने का जिम्मेदार कौन था? किसी पता चले कि मुशर्रफ दौर में बीबी के कत्ल की तहकीकात खराब करने वाले रियासती किरदार कौन थे? सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो पर फायर करने वाला सईद उर्फ बिलाल तो मौके वारदात पर हलाक हो गया था, लेकिन इसे वहां लाने वाले हसनैन और रफाकत अब भी जेल में हैं। ये दोनों मशकूक अफराद एक खुफिया एजेंसी और तालिबान दोनों के डबल एजेंट थे। नसरुल्लाह उर्फ अहमद और कारी नादिर उर्फ इस्माइल एक पुरस्कार फौजी मुकाबले में मारे गए। बैतुल्ला महसूद, मुस्तफा अबू वजीद और एमन अल जवारी ड्रोन हमलों में कत्ल हो गए। बीबी शहीद के कत्ल में मुलव्विस लोग तो मारे गए, लेकिन जो लोग बिलवास्ता इस कत्ल में मुलव्विस थे वो आज भी रियासत पाकिस्तान के पीछे छुपे हैं। उन पर खुला मुकदमा चलना चाहिए और इन्हें किसी भी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।